कभी धूप कभी बारिश। बारिश का ये अपडेट है कि यहाँ पे बारिश ऐसा नहीं होता कि आपका काम रुक जाए। पैरा रोड नहीं है ये। आज होने वाला है मस्ट टैन। तो दिस इज बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। गाड़ी चढ़ा सकते हो फेरी में। हम फॉन्टेनस आ गए। यहाँ फेमस जोसेफ बार, कन्फेटेरिया 31 दी जनेरो। गुड मॉर्निंग फ्रॉम गोवा। आज है फ्राइडे 25 तारीख है, 24 तारीख है भाई, डेट भूल जाता हूँ मैं। आज 24 तारीख है और हम तैयार व्यार होकर थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट आज हम बाहर ही करेंगे कहीं पे। सो वी आर स्टार्टिंग आवर डे। आज का प्लान है तो वी प्रॉबेबली वुड बी गोइंग टू ओल्ड गोवा साइड, पणजी साइड, जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए जगह है। आज टाइम वहीं स्पेंड करेंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। थोड़ा नॉर्मल ब्रेकफास्ट करेंगे। कल का ब्रेकफास्ट बहुत ही ज़्यादा हैवी था, झेल नहीं पाए हम इतना हैवी ब्रेकफास्ट। टुडे वी कैन हैव सम लाइट ब्रेकफास्ट। ये इनका मेन्यू है, ब्रेकफास्ट स्पेशल मॉनसून मेन्यू, नाइस। या oh, nice place to sit. Nice seating. Yeah, we'll sit here down. Nice place. बढ़िया जगह है भाई। Is it low? ठीक है। Nice place. Yeah. ये हमारा सीधा साधा ब्रेकफास्ट है आज। कल के वजह से हमने आज हल्का खाया है क्योंकि हमको लंच भी खाना है। तो सिंपल इडली और ये है रागी पैनकेक और हमारा पास कॉफ़ी विथ कोकोनट मिल्क। नाइस भाई। हम यहाँ रुके होते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, कैंटीन इंदिनी। ये पालोलम बीच वाले रोड पे ही है। हमने पहली बार रागी पैनकेक ट्राई किया था और वो अमेजिंग था। इट वाज लाइक अमेजिंग। अगर आप आते हो इस साइड तो ट्राई ज़रूर करना। रागी पैनकेक इज़ देयर स्पेशलिटी। ब्रेकफास्ट कर लिया, अब हम निकलते हैं यहाँ से। कैंटीन इंदिनी, सही नाम। जो शॉप का ओनर था उससे बात हो रही थी। तो द गुड थिंग इज़ दैट उसने बताया कि यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनके, जितने भी चीज़ें वो बेचते हैं खाने पीने के लिए, दे ऑल प्लांट बेस्ड, नो एनिमल प्रोडक्ट्स यूज्ड। यहाँ तक कि उसने जो चाय कॉफ़ी पिलाई थी दैट वाज मेड ऑफ या तो ओट मिल्क का ऑप्शन है या तो कोकोनट मिल्क का ऑप्शन है। सो ऑल प्लांट बेस्ड, सी बेस्ड, गुड प्लेस। कभी धूप कभी बारिश, कभी गीला कभी सूखा। Just a minute back, it was dry and या आज वेदर फोकस देख रहा था मैं फ़ोन पे, तो पूरा दिन बारिश का ही दिखा रहा है। ऑन एंड ऑफ होती रहेगी बारिश। अच्छा, गोवा में है करीब 3 दिन से। बारिश का ये अपडेट है कि यहाँ पे बारिश ऐसा नहीं होता कि आपका काम रुक जाए। 5 मिनट होती है मुश्किल से बारिश, उसके बाद बंद, फिर आप निकल जाओ। 2 मिनट रुक जाओ कहीं पे, 2-4 मिनट, उसके बाद आप निकल जाओ। आपका काम रोकता नहीं है बारिश, ना घूमना रोकता है। आप कहीं जा रहे हो घूमने, बस 2 मिनट रुक जाओ, बारिश खत्म में निकल जाओ दोबारा से। ये वह मस्त वाली ब्रिज। भाई ये पैरा रोड जैसा है पर पैरा रोड नहीं है ये। ऐसे कई सारे रोड है गोवा में। नारियल पानी दुबई में भी मिला था हमें एक जगह जहाँ पैरा रोड लग रहा था।
आज बहुत धूप है भाई, तो आज होने वाला है मस्त टैन, काला होने वाला है एकदम मस्त। So this is Basilica of Bom Jesus. This is not a church, not a chapel, not a cathedral. It's a basilica. Many of you would know, but just for the people who don't know, a basilica is basically given by or designated by the Roman Catholic Church Pope. And a basilica is basically a church with historic significance and architectural specialization. So this church has a lot of history with it. So it's basically a basilica. And this is where the body of Saint Francis Xavier is kept, preserved. So if you go in, you have the body in a glass chamber, which you can see actually. This is Arch of Viceroy. Something it was built by him. And गाड़ी यहाँ Carnegie. पार्क करेंगे, Arch of Viceroy. Arch of Viceroy को हम देखेंगे, तार के निकल जाएंगे यहाँ से। फोटो खींचेंगे बहुत सारे Near the Mandovi River, official ceremony for Portuguese viceroys entering the capital of Portuguese in the other city of Goa. Oh, Viceroys used to enter from here. this was the entry point into Goa for Portuguese. Built in 1498. That's when Vasco da Gama came to India in 1498. Nice. भाई यहाँ पे वो स्पॉट है जहाँ पे मुझे पता भी नहीं था, जहाँ पे आप गाड़ी चढ़ा सकते हो फेरी में उस पार जाने के लिए। अच्छा, वहाँ जाने के लिए। नाइस। 3-4 गाड़ी आ गई इसमें। जा रहे हैं पार करने के लिए नदी को फेरी से, और ये नैनो भी जा रही है। सही है ना? चढ़ गई भाई, चढ़ गई। Very big. The बस, sound is खत्म? only so much. Thup, 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 thup. खत्म। But by the time he's wearing a raincoat, it stopped raining. That is so funny. उतार दो भाई। भाई हम फॉन्टेनस आ गए, यहाँ घूम के देखते हैं कैसा है। बहुत लोग आते हैं यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने के लिए, क्राउड है फ़ोटो खिंचाने के लिए। टेनस के गलियों में जब आप आ रहे हो, यहाँ बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स वगैरह है, तो आपका मन कर जाएगा थोड़ा फ़ोटो ले लूँ। पर एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे कई सारी जगहों पे फ़ोटो प्रोहिबिटेड है, आप फ़ोटोज़ नहीं ले सकते हो, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया है, काफ़ी लोगों का घर है यहाँ पे, तो उनकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करो। जहाँ पे अलाउड नहीं है वहाँ मत करो फ़ोटोज़। जोसेफ बार के गलियों में आ गए अब, बहुत फेमस बार है जोसेफ बार, आप लोगों ने नाम तो सुना होगा।
बहुत ही पुराना एक बार है और एक इसके इक्विपमेंट्स वगैरह सब सेटअप वगैरह सब कुछ अभी भी पुराना ही है। देखते हैं कैसा है। ये है जोसेफ बार लेफ्ट में, द फेमस जोसेफ बार। जोसेफ बार में हम अंदर नहीं गए क्योंकि बाहर में बड़ा बड़ा लिखा हुआ था नो फोटोग्राफी नो वीडियोग्राफी अलाउड इनसाइड। हम सोचे थे एक उराक पियेंगे मगर हमने प्लान कर दिया चेंज, नहीं गए अंदर। एक रेस्टोरेंट पे रुक गए हम खाना खाने के लिए। We'll sit out, huh? I like the seating, the narrow बिल्कुल balcony। भाई हम बिल्कुल खोपचे में बैठे हुए बैल्कनी में, छोटा सा बैल्कनी है। ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है, अराउंड 300 ईयर्स ओल्ड, और हम दोनों शिफ्ट हो गए हैं इस वजह से खोपचे में। अच्छा लग रहा है मगर देख रहे हो कितना पतला सा है, नैरो सा। ये है बस, नीचे रोड जा रही है इधर। भाई मैंने यहाँ से कर लिया उराक। जोसेफ बार में तो उन्होंने अलाउ नहीं किया था फोटोग्राफी, तो हम यहाँ आके बैठे हुए, यहाँ फोटोग्राफी भी चल रहे हैं बढ़िया से। और ये मसाला उराक एकदम बढ़िया, एकदम चिली फ्लेवर स्मेल आ रहा है मुझे मिर्ची का। टेस्ट करके देखते कैसा है। ओह द वाटर फेल लिटिल बिट, इट्स वेरी स्मॉल ना द प्लेस। और ये है उराक। वाटरमेलन डाला है इसमें, चिली वाटरमेलन और कुछ मसाले के टेस्ट आ रहे हैं। वेरी टेस्टी। ये जो नॉर्मल उराक होता है यहाँ का, दैट्स नॉट रेड इन कलर, दैट्स वाइट ट्रांसपेरेंट। पर इन्होंने कुछ स्पेशलिटी है इनकी इन हाउस, तो इन्होंने रेड कर दिया है कुछ कुछ डाल के, पर इट्स अमेजिंग। खाना आ गया है। दिस इज़ द मेन डिश, दिस इज़ कॉल्ड कालदीन, इट्स प्रॉन कालदीन। इट्स सर्व्ड विद राइस, और यहाँ पे लोकल गोवन ब्रेड है। सो दैट्स आवर फूड फॉर टुडे। ओह मिस फॉलिंग। खाना डन है, हमने खाया एक ऑथेंटिक गोवन डिश कालदीन करके। सो कालदीन फिश का भी बनता है, चिकन का, प्रॉन का। हमने प्रॉन का लिया था। और अब हम आए हैं एक स्टोर पे, यहाँ पे ऑथेंटिक गोवन स्वीट्स मिलते हैं, ग्लोबल टू लोकल। You have Goan authentic sweets, no? Bibinka is there. You have dodol also? Oh, it's like this, packed, huh? All authentic Goan, no? Guava cheese. What is this? Guava ka. Oh. Nice little market. यहाँ पे गोवन ऑथेंटिक स्वीट्स और स्नैक्स मिलते हैं। गोवन के मसाले, masala pastes they have here. This Bibinka, ये वाला Bibinka। How much is this Bibinka? 250 gram, 280. You also get in that box, no? That reddish color box, Bibinka. वो हमारे पास होममेड है। इससे वो उससे अच्छा है ये। मैं वही सोच रहा था, ये होममेड है। चाहिए ये सही है। Bibinka, मैं इस Bibinka की बात कर रहा था। दिस इज़ मल्टी लेयर स्वीट एंड इट इज़ वन ऑफ द गोवन्स डेलिकेसी स्वीट्स।
हम एक और जगह जा रहे हैं जहाँ पे बेकरी आइटम, ओह बेकरी स्टफ मिलते हैं यहाँ पे, डेलिकेसीज, मीठा। नाइस कन्फेक्चरिया 31 डी जेनेरो, दैट्स द नेम। क्या मिलता है, उन्होंने मेन्यू बाहर डाल रखी है। ऑल द ब्रेकफास्ट, सैंडविचेस, स्नैक्स, coolers, milkshakes, hot beverages. Here are traditional Goan sweets, cakes, smokes and tea, cookies and biscuits, pastries. यहाँ से हमने लिया एक चीज़ केक, कुनाफा चीज़ केक और एग रोल चाहिए, चिकन रोल्स सॉरी। सामने में मांडवी रिवर है जहाँ पे सारे कैसीनोज वेसिनोज तैरते रहते हैं, ये वही रिवर है। और सामने में मांडवी ब्रिज वाला व्यू भी आ रहा है यहाँ से। डेल्टन रॉयल, ये भी कैसीनो ही है, ये फ्लोटिंग कैसीनो। काफे हम चाय के लिए रुके हुए हैं, चाय के लिए नहीं कॉफ़ी के लिए। कैफ़े का नाम है कैफ़े दे वॉयज, नाइस कैफ़े। स्टार्टिंग टू रेन, स्टार्टिंग टू रेन। Just 2 cappuccinos. Washroom is there, no? हमारा कैपेचिनो आ गया। यहाँ का कैपेचिनो का टेस्ट बहुत बढ़िया है, डार्क रोस्टेड कैपेचिनो, और वो जो फ्लेवर आता है इट्स अमेजिंग। वापस आ गए हम अपने रूम पे। घूम फिर के आज काफ़ी जगह देखा हमने, अच्छा लगा। आज खाना भी ढंग से खाया हमने, पेट में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। आज फ्राइडे था, फ्राइडे है, ख़त्म हो रहा है। कल सैटरडे है, कल हम निकलेंगे वापस। हमारा बैक टू होम वाला जर्नी हो जाएगा कल। हम कोशिश करेंगे सुबह निकलने की यहाँ गोवा से, करीब कोशिश करेंगे 5 बजे, 4:30 5 बजे निकलने के लिए। आराम से निकलेंगे, वरना जब बैंगलोर पहुँचते पहुँचते हालत ख़राब हो जाती है, ट्रैफिक में फंस जाते हैं हम। और नीलमंगला के पास क्रॉस करते करते बहुत गंदी हालत हो जाती है। तो 1 हफ़्ता हो गया हम घर से बाहर हैं और फुल कोस्टल इंडिया ट्रिप चल रही है हमारी, मस्त एकदम। अभी तक सब बढ़िया था, इन्जॉयड। और कल वापस बैक टू पेविलियन।